तो प्यारे बच्चे नहीं लेने का रे। तो कोई आपका न्यूमेरिकल जो आपने अटेम्प्ट किया हो प्यारे, हुआ ना हो, कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपने ट्राई किया प्यारे बच्चे, एक्सरसाइज नंबर 2 या 1 का, जो आप पे ना हुआ हो उसको पूछ लीजिए। चलिए, जब तक तुम छाटो गुरुजी, जब तक हम आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत ही सवाल है प्यारे बच्चे, और वो है क्वेश्चन नंबर 11। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर -2x log x dy ओवर dx, -2x log x dy ओवर dx प्लस y की टर्म 2 प्लस log x माइनस 2 log x स्क्वायर, 2 प्लस log x माइनस 2 log x का होल स्क्वायर, है ना जी प्यारे। राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का। तो सबसे पहले हमने आपको प्यारे बच्चे बताया कि d2y ओवर dx स्क्वायर का क्वेश्चन ठीक है जी। चलिए, तो कहते हैं अभी आपकी डिमांड पहले पूरी करते हैं, d2y ओवर dx स्क्वायर, है ना जी, 2 अपॉन x इंटू dy ओवर प्लस y 2 प्लस log x माइनस 2 log x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे डिवाइड कर दो, कंपेयरिंग कर दो। फर्स्ट विद द इक्वेशन किससे, d2y ओवर d प्लस p dy ओवर dx प्लस q y बराबर r। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, -2x, q कितना प्यारे 2 प्लस log x माइनस 2 log x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर। r कितना प्यारे, तो हमें दूर से ही दिख गया कि पहली एक्सरसाइज की छह कंडीशन हमारी फेल हो चुकी हैं। ठीक है जी। द इक्वेशन चेंजिंग द, सबसे पहले है ना जी, u निकालते हैं, कहते हैं की पावर माइनस के हाफ पी डी एक्स, ए की पावर माइनस हाफ माइनस के 2x log x और प्यारे d। तो ये दो कैंसिल, तो पुट log x को t मान लिया, 1/x dx बराबर कितना dt, a की पावर dt अपॉन t, a की पावर log t। कल मैं आपको बता ही रहा था कि प्यारे बच्चे e की पावर log a क्या होता है, a। तो प्यारे बच्चे t बराबर कितना,
यहां तक की बात को फटाफट नोट करो। लेट y बराबर uv be the solution of equation नंबर फर्स्ट। तो प्यारे बच्चे, द इक्वेशन चेंजिंग द नॉर्मल फॉर्म कहते हैं डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी बराबर वाई। तो वेयर एक्स निकालते हैं क्यू माइनस 1/2 डी पी ओवर डी एक्स माइनस। तो पी कितना था प्यारे? पी था -2x log x। इसे लिख सकते हैं x log x की पावर। हमें निकालना है डी पी ओवर 2x log x की पावर -2, उसे अपॉन में ले गए, ये फर्स्ट सेकेंड प्लस log x इंटू। ठीक है जी, आइए। तो डी पी ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई 2 1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। क्यों कितना था प्यारे? क्यों था 2 प्लस log x, 2 प्लस log x -2 log x का होल स्क्वायर अपॉन x log x का होल स्क्वायर -1/2 डी पी ओवर डी एक्स 2 1 प्लस अपॉन x log x का -1/4 इंटू पी स्क्वायर -2x log x का स्क्वायर। प्यारे बच्चे, एक काम ये हुआ कि 2 से 2 कैंसिल, है ना जी, 4 से ये 4। ठीक है जी प्यारे बच्चे।
क्या हुआ, x log x का होल स्क्वायर सब में से आ गया 2 प्लस log x माइनस 2 log x का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे छोटी चीज नहीं है, ये ऐसे ही काम कर जाएगी, ऐसे ही बच्चे पास हो जाएंगे। तो log x से log x कैंसिल, माइनस 2 अपॉन, ठीक है जी। ये सारी की सारी वैल्यू उठा के, अभी तो सब प्यारे प्यारे बच्चे y तो निकाल लो, e की पावर हाफ पी डी एक्स। प्यारे बच्चे r कितना था, r था log x और ये आया 1 अपॉन log x। तो मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चे कि ये यदि कांस्टेंट आए या ये अपॉन एक्स स्क्वायर आए, यदि ऐसा आ जाएगा तो कुछ स्पेशल बात होने जा रही है। ये वैल्यू ही क्वेश्चन नंबर 3 में रख दी जाए, इसलिए सवाल बड़ा मजेदार है ये। तो d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन बराबर 1। तो इस सवाल में स्पेशल हो गया, क्या स्पेशल हो गया, ठीक है जी। स्पेशल ये हो गया प्यारे, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन बन गई, जो हमने आपको
चलो प्यारे, आ गई। अरे दिख रही है प्यारे, आवाज बहुत सही आ रही है आपको? तो एक बार पुरानी बातों को हम दोबारा से रिपीट कर दें गुरु जी। तो यदि किसी सवाल में ए अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाता है तो प्यारे बच्चे उस एक्स स्क्वायर को इधर ले गए, ये हमारी होमोजीनियस इक्वेशन हो गई। साउंड बाउंड सही आ रही है? चलिए जी, तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन होगी। जिस होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक्स बराबर ई की पावर जेड करते हैं, और जेड बराबर कितना, लॉग एक्स। एक्स स्क्वायर डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर की जगह रखते हैं डी डी माइनस वन माइनस के टू वी की पावर टू जेड। तो डी स्क्वायर माइनस डी माइनस टू इक्वल वी इक्वल टू जे। ऑक्सिलरी क्वेश्चन निकालते हैं, डी की जगह एम रख देते हैं। राइट हैंड साइड हमारी जीरो के बराबर, एम की वैल्यू माइनस वन और टू। तो सी एफ बराबर हुआ सी वन ई की पावर माइनस जेड प्लस सी टू ई की पावर टू जेड। तो सी वन एक्स की पावर माइनस वन प्लस सी टू एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे पी आई निकालते हैं। पी आई निकालने के लिए हमने देखा ए की वैल्यू टू है, एम की वैल्यू भी हमारी टू है, तो इसका मतलब वो 100% जीरो बनेगा। तो ऊपर वाली टर्म का जेड की मल्टीप्लाई, नीचे वाली टर्म का डिफरेंशियल। तो प्यारे हमने ये वैल्यू यहाँ रख दी। तो कितना आया, जेड अपॉन थ्री ई की पावर टू जेड। तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन थ्री। तो प्यारे बच्चे v बराबर हुआ सी एफ प्लस पी आई, और कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ y बराबर यू बी। ठीक है जी। तो देख ले पीछे आंसर कुछ कुछ ऐसे ही, एक्स स्क्वायर बाई थ्री लॉग एक्स। ठीक है जी, यही कुछ आ रहा है। तो फटाफट नोट करिए और चेक करिए। अब आपकी क्या डिमांड थी पीछे की? मैंने कल कहा कि आप प्यारे जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है ना, वो हैंड रेस करके ही पूछिए।
तो पूछिए क्या प्रॉब्लम है आपको गुरुजी। हैंड रेस का सहारा लीजिए जिससे प्यारे बच्चों को रिकॉर्डेड क्लास में दिखाई दे। हाँ जी बताइए। सर एक्सरसाइज 1 के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है गुरुजी, चलिए। चलिए गुरुजी, जैसा कि इनकी डिमांड आई, एक्सरसाइज नंबर 1 की ओर भागते हैं और प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो d2y ओवर dx स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dy ओवर dx प्लस एक्स वाई बराबर है x। तो सबसे पहले आप ये तो जानते ही हैं, अब इन क्वेश्चन की कंपेयरिंग करी जाती है किसी क्वेश्चन से। ठीक है, सबसे पहला काम होता है कंपेयरिंग फर्स्ट विद द इक्वेशन d2y ओवर p y ओवर qy here कितना माइनस कितना कितना
कोई बात नहीं प्यारे बच्चे, बैटरी चेंज करी थी, अब दिक्कत नहीं आएगी। तो कहते हैं ये एक सवाल आपको दे रखा है d2y/dx² - x+1 xy, जैसा कि आपकी डिमांड थी। कंपेयरिंग फर्स्ट करा विद द इक्वेशन, हमने इसकी इक्वेशन की कंपेयरिंग करी किस इक्वेशन से, ये हमें दिखाई दिया कि ये 1 + p + q से 0 बनना है। हमने कहा कि y = e⁻x इसका पार्ट है, तो हमने एक सॉल्यूशन मान लिया। अब हम कहते हैं dy/dx निकालते हैं, d2y/dx² निकालते हैं, और प्यारे वाले बच्चे वो वैल्यू लिख देते हैं। तो वो काम आपका है dy/dx और d2y/dx² निकालने का काम आपका है। होमवर्क में हमने दिया और वैल्यू में हमने रख दिया। हम जानते हैं पीछे बहुत सारे सवाल हमने कराए हैं कि ये जो वैल्यू आती है वो कुछ ऐसी आती है। ठीक है जी, चलो जी, क्या सवाल था ऊपर? -x+1 कितना प्यारे, db/dx e⁻x + v e⁻x, और क्या था प्यारे, xy = e⁻x + xy बराबर, है ना जी, क्या था राइट हैंड साइड में, यार यही दिक्कत है बस बार बार, x तो d2v/dx² + db/2 - x+1 + v 1 - x+1 + x, है ना जी, ये धर लेंगे। अब कहते हैं कि d2v/dx² + db/dx 1 - x बराबर x e⁻−kx। ठीक है प्यारे बच्चे, लेट p मान लेते हैं db/dx,
तो dp ओवर dx किसके बराबर, d2b ओवर dx स्क्वायर। तो dp ओवर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू पी बराबर एक्स ई की पावर माइनस एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ई की पावर 1 माइनस एक्स डी, तो ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई, तो ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है जी। अब क्या कहते हैं प्यारे कि P इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। तो P Q कितना, ठीक है जी। तो P एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ये कट गया, है ना जी। पुट प्यारे एक्स स्क्वायर बाई 2 को, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, सब सही चल रहा है। तो 2x अपॉन 2 dx बराबर e की पावर माइनस टी। क्या प्रॉब्लम आ रही है प्यारे, p के साथ इंटीग्रेटेड फैक्टर गलत है, p के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर गलत है। ओए 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 ओए, अरे प्यारे सही है गुरुजी, p के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह लिख गए a की पावर प्लस सी, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है जी। चलो जी, इसे इधर ले गए जी, धन्यवाद आपका। पी कितना प्यारे, इसका इंटीग्रल नहीं हो सकता, ये एज इट इज रहेगा। तो v बराबर ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी वन, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे, ये वो सवाल है जो आपकी किताबों में भी नहीं है। हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर, आंसर देख रहे हैं प्यारे, ठीक है जी, बिल्कुल सही, पूरी पूरी बात मिल रही है, फटाफट नोट कर लो। और किसी की कोई डिमांड है, पूछ लो प्यारे, हैंड रेस करके।
तो प्यारे बच्चे, यदि एक्सरसाइज नंबर 1 भी फेल हो जाए, सेकंड भी फेल हो जाए, तो प्यारे एक्सरसाइज नंबर 3 की ओर जाते हैं। कहते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3 या 4 बहुत अच्छी कही जाती है, इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में ज्यादातर इस चैप्टर में से क्वेश्चन बनता है, तो संभावना उनकी बहुत ज्यादा है। किस चैप्टर को छोड़ेगा, किस चैप्टर को पकड़ेगा प्यारे, अब हर सेमेस्टर में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। इसका एहसास धीरे धीरे आप सभी को होगा। जैसे जैसे चैप्टर आपके सामने भरते चले जाएंगे, आप कहोगे यार ये तो पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुरुजी, इसे क्यों छुटवा रहे हो। ठीक है जी, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है गुरुजी। तो आइए बढ़ते हैं गुरुजी, एक्सरसाइज नंबर 3 की ओर प्रवेश करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 हमसे क्या कह रही है प्यारे, पहले उस बात को समझते हैं। चलिए जी, क्या डिमांड है आपकी। पूछिए पूछिए प्यारे, क्या पूछना था आपको, हैंड रेज कैंसिल कर दिया आपने। बोलिए बोलिए प्यारे। सर एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज सर एक्सरसाइज 2 का 9 क्वेश्चन, ठीक है बेटा, 2 का 9 क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। तो कृपया जो भी सवाल आपके हों गुरुजी, उन्हें पूछते रहिए। ठीक है, सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करते जाएंगे, टेंशन ना लें। बहुत जल्दी चैप्टर नंबर 1 की पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी। तो आंसर नंबर d2y/dx², जितना करोगे उतना कामयाब होगे। d2y/dx² माइनस 4x dy/dx प्लस 4x² माइनस 3y e की पावर x। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट लिख दूं, अब तो साहब कंपेयरिंग तो वहां करके दिखाते रहोगे, कब तक दिखाते रहे इस काम को। ठीक है जी, ये तो फेल हो गई, पहली एक्सरसाइज तो फेल हो गई। पीडीएफ ई की पावर माइनस हाफ माइनस के 4x ई की पावर 2 इंटू x² बाई 3 की पावर x², है ना जी। आइए, लेट y बराबर यू बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर, है ना जी। तो यू निकालते हो तो निकालते हैं सवाल के अंदर, अब निकालते हैं द इक्वेशन
changing the normal form. d2v over d प्लस एक्स बी बराबर एक्स निकालते हैं क्यू -1/2 -1/4 पी कितना प्यारे माइनस के 4x dp ओवर dx कितना माइनस क्यू 4x² -1/2 माइनस के 4 -1/4 माइनस प्यारे बच्चे 4x² +2 -4x²। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि 100% बात है कि x की वैल्यू या तो कांस्टेंट या इतनी प्यारी तो e की पावर x² 1/e की पावर x²। जो भी ये निकले उसका अपोजिट कर दो, यही निकला प्यारे और ये वैल्यू यहाँ रख दे 1 है ना जी। क्वेश्चन नंबर 3 में रख दी। तो d2v ओवर x कितना प्यारे बच्चे -1 d² -1 d बराबर 1 ऑक्सिली इक्वेशन m² -1 बराबर 0। तो CF बराबर C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -x PI 1 ठीक है जी। तो V निकला प्यारे C1 e की पावर x प्लस C2 इंटू तो कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर u। ठीक है जी, यही आंसर आया प्यारे। चलिए जी फटाफट जो भी प्रॉब्लम आती जाए, कोई क्वेश्चन ना हो रहा हो, आपका ग्रुप वैसे ऑलरेडी बना हुआ है, आपने क्वेश्चन की डिमांड करी, हो सकता है वो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी ग्रुप में आ जाए। आप अपने ग्रुप बना हुआ है आपका यही, उसमें आप इन क्वेश्चनों को शेयर करिए।
चलिए गुरुजी, अब कहते हैं प्यारे, यदि एक्सरसाइज नंबर 1 भी फेल हो जाए, एक्सरसाइज 2 भी फेल हो जाए, तो एक्सरसाइज 3 आती है गुरुजी। लेकिन कैसे पता चलती है, कैसे हम पता लगाएंगे, ये न्यूमेरिकल आपको बताएगा प्यारे। ये नहीं कि वहां लिखा हुआ आएगा, हम आपको इस एक्सरसाइज के फॉर्मूले लिखवा रहे हैं। तो कहते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 कहती है आपसे कि d2 y ओवर dx प्लस p dy ओवर dx प्लस q y इक्वल टू r। कहते हैं द इक्वेशन चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल d2y ओवर dz स्क्वायर प्लस p1 dy ओवर dz प्लस q1 y इक्वल टू, तो p1 निकालते हैं d2z ओवर dx प्लस p dz ओवर dx अपॉन प्यारे dz ओवर dx का होल स्क्वायर। पहले निकालते हैं q1, सबसे पहले निकालते हैं q1, q अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर। इसे हम कांस्टेंट मानते हैं। कांस्टेंट क्या मानते हैं, ये इस एक्सरसाइज की चेक करने की बात होती है। फिर p1 निकालते हैं दूसरे स्टेप पे, मतलब फर्स्ट स्टेप पे प्यारे ये निकालते हैं, सेकंड स्टेप पे प्यारे ये फाइंड करते हैं। ये 100% बात है कि इसकी जो वैल्यू आएगी 0 आएगी या प्यारे कांस्टेंट आएगी। या तो 0 या प्यारे बच्चे कांस्टेंट। अरे सारी चीज आज ही होगी, ठीक है जी। और चलिए साहब R1 निकालते हैं प्यारे, R अपॉन, ये फार्मूले हैं, पहली फार्मूले। दूसरी बात एक्सरसाइज पहचानना, पहला काम मेन एक्सरसाइज को पहचानना, दूसरी बात एक्सरसाइज के फार्मूलों को याद रखना, है ना जी। ये तो ये फार्मूले नोट करिए, फार्मूले के बिना एक्सरसाइज नहीं होगी। स्टेप, पहले स्टेप में ये निकालते हैं प्यारे, दूसरे स्टेप में ये निकालते हैं, और तीसरे स्टेप में इस R1 की वैल्यू निकालते हैं। ये वैल्यू निकाल के ऊपर वाली इक्वेशन में P1 Q1 R1 की वैल्यू उठा के ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यू रख दी जाती है, ठीक है जी। तब प्यारे ये सवाल होता है आसान। एक्सरसाइज और भी ज्यादा पहले के कंपेटिटिव आसान है प्यारे,
लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, एक्सरसाइज ढूंढना है ना जी। दूर दूर तक कॉलेज में कोई बताने वाला बच्चा नहीं होगा, ये मेरी बात का ध्यान रखना। ये पेपर में मेरी बातें आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान सुनाई देंगी। और ये गुरु जी आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा प्यारे। ठीक है जी। ये अब नहीं प्यारे जी। तो चलिए गुरु जी, कल हम मुलाकात करेंगे आपसे। कल तक के लिए नमस्कार। ठीक है जी, कल मिलते हैं आपसे। कल हम इस नई एक्सरसाइज का शुभारंभ करेंगे।